नमस्कार दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की इस पिछली श्रृंखला में हम आपको बहुत ही विशेष जानकारी प्रदान कर रहे थे कि शिवपिंडी पर हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री को अर्पित करना चाहिए। ऐसे में इस जानकारी को प्राप्त करते करते महाराष्ट्र ने एक बहुत ही अद्भुत बात हमें बताई कि पुष्प भी जो हैं वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग फल हमें प्रदान करते हैं। यानी कि यदि हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उसका तो अलग फल मिलेगा, लेकिन यदि हम गेंदे का पुष्प चढ़ाएंगे तो ऐसे में उसका हमें अलग फल मिलेगा। ऐसे में तरह तरह के जितने भी पुष्प है उसे शिवलिंग पर अर्पित करने की अलग विधि है और उसका फल भी हमें अलग प्राप्त होता है। ऐसे में इस विषय पर हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे महाराष्ट्र से। तो चलते हैं महाराष्ट्र के चरणों की ओर, उनके चरणों में वंदन करके विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। कोटि कोटि नमन वंदन महाराष्ट्र चरणों में आपके। जी, ओम नमः शिवाय। महाराष्ट्र कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में आप हमें बहुत ही अद्भुत जानकारी प्रदान कर रहे थे। ऐसे में समय का अभाव था तो ऐसे में हमें वहीं पे कार्यक्रम को रोकना पड़ा, पर मैं चाहूंगी कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उस जानकारी को हम प्राप्त करें। आप बता रहे थे कि शिवलिंग पर जो हम पुष्प भी अर्पित करते हैं उन सभी पुष्पों का भी अलग महत्व है। यानी कि किसी फूल को अर्पित करने से हमें कोई फल प्राप्त होगा, किसी फूल को अर्पित करने से हमें कोई फल प्राप्त होगा। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस फूल का क्या हमें फल मिलता है। जी, ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव पर जो चढ़ता है उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी भी देव पर नहीं चढ़ते। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि देवाधिदेव महादेव की पूजा में अगर हम दूर्वा चढ़ाते हैं तो उम्र बढ़ती है। ये महादेव की कृपा को न मैं ढूंढ पाया, न मैं उस पर खोज कर पाया। ये जिन्होंने भी ये अपनी कलम से लिखा वो हैं विष्णु अवतार भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज। और वेदव्यास जी महाराज ने जब 17 पुराण लिख दिए, 17 पुराण बोल दिए, श्री गणेश जी महाराज ने लिख दिया, कोई भी लिखने वाला नहीं मिल रहा था, तब महादेव को याद किया। देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए। बताइए ईश्वर, क्या मैं आपकी क्या इच्छा है जिसको मैं पूरा करूं। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की व्यास जी ने, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं संसार के प्राणियों को कथा देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप लिख दें। तो महादेव ने कहा मैं समाधि लगाकर समाधिस्थ रहता हूँ, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, मैं आपके पुराणों को नहीं लिख सकता। तब वेदव्यास जी ने कहा आप तो मेरे गुरु हैं और आप ही वचन दे चुके हैं कि मैं आपकी कुटिया में शुकदेव के रूप में अवतार लेकर आऊँगा। तो आप तो अवतार लेकर आ चुके मेरे यहाँ, लेकिन आप ये भी तो कृपा करिए कि मैं कलयुग के प्राणियों को पुराण दे सकूं। तब महादेव ने कहा मेरे पुत्र को याद करिए। किसको? ज्येष्ठ को या मैं अनुज को? तब देवाधिदेव महादेव ने कहा मेरे पुत्र गणेश को याद करो, वही आपकी ये कथा लिख सकते हैं, कोई और नहीं लिख सकता। तब गणेश जी ने विराजमान होकर ओम श्री गण गणपतये नमः याद किए। वेदव्यास जी ने प्राकट हुआ। मैं बहुत संक्षिप्त आपको स्पर्श कर रहा हूँ, पूरी तो समय बहुत चाहिए मुझे, लेकिन गणेश जी ने कहा मैं आपके पुराणों को लिख सकता हूँ, लेकिन ना मैं लिखना बंद करूँगा और ना आप बोलना बंद करेंगे। तब वेदव्यास जी सस्पेंस में पड़ गए, बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि लिखने वाला मिला तो उसने प्रतिज्ञा रख दी कि ना मैं लिखना बंद करूंगा ना आप बोलना बंद करेंगे। महाराज स्नान भी करना, संध्या वंदन करना, त्रिकाल संध्या करना, गायत्री जप करना, देवादिदेव महादेव को याद करना है, थोड़ा बीच में गैप तो मिलना चाहिए। गणेश जी का संभव नहीं है। तब महादेव को याद किया, समाधि लगाकर क्या परेशानी, गणेश जी विराजमान है लेकिन एक प्रतिज्ञा रख दी,
तब भगवान शंकर ने कहा 100 श्लोकों के बाद आप कुछ श्लोक कठिन बोलिए और उन श्लोकों की व्याख्या गणेश जी करता रहेगा और आप अपना थोड़ा सा इतने में संध्या वंदन भोजन आदि करके आ जाइएगा। यही हुआ। 17 पुराण कह दिए, गणेश जी ने लिख दिया, तभी उनका नाम है माँ भगवती। पार्वती जी ने माँ के रूप में वरदान दिया, सर्व विघ्न हरस्तस्मै श्रीमन गणाधिपतये नमः। सर्व समस्त विघ्नों को दूर करने का वरदान या अधिकार श्री गणेश जी को प्राप्त है, बाकी किसी देवी देवता को कलयुग में प्राप्त नहीं है। 17 लिख दिया। तब नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु आपने 17 पुराण तो कह दिए, लेकिन हमारे भगवान, हमारे आराध्य, हमारे स्वामी, हमारे मालिक, हमारे देवता, बोले वो कौन है? बोले वो तो देवादिदेव महादेव, उनकी तो कथा आपने की नहीं, उनके बारे में तो कुछ भी नहीं आपने बोला। उन्होंने कहा ये तो बात बिल्कुल सही है, मैंने उनकी बात अभी कोई नहीं की। तब नारद जी की प्रार्थना को सुन करके पुनः वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों में से उनका सारांश, उनका प्रसाद, उनकी महिमा 17 पुराणों में से निकालकर उन्होंने ये 18वां पुराण लिखा, जिस पुराण का नाम है श्री शिव महापुराण। 17 के बाद 17 में से 17 का जो सब कुछ है वो सारा प्रसाद उन्होंने 18वें पुराण में लिखा। और आज आपके बीच में इस श्री शिव महापुराण में जो महादेव की पिंडी पर, मंदिर पर, शिवालय पर जो चढ़ाया जाता है वो बड़ा विचित्र है। उस प्रसाद को, उस सामग्री को कोई भी देवता स्वीकार नहीं करता है। देवादिदेव महादेव को आक का पुष्प चाहिए, धतूरे का पुष्प चाहिए, धतूरे का फल भी चाहिए धतूरा का। उसके अलावा देवादिदेव महादेव को भांग भी चाहिए, लेकिन केवल चढ़ाना है, पीस कर खाने की ये हमारी अपनी इच्छाएं हैं, हमारा अपना ढंग है जीने का। इसलिए लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, नशा करने वालों ने, कि भांग पीस कर खाना, हम तो महादेव के भक्त हैं और भांग जो है ना महादेव खाते थे। महादेव ने कभी भी कोई प्रामाणिकता नहीं है जिसमें माँ भगवती पार्वती जी ने भांग पीस करके और उसे देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया हो और महादेव ने उसको खाया हो, ऐसी कोई प्रामाणिकता नहीं है। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपको लगेगा मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, मैं अध्ययन करना, ग्रंथों तक गहराई तक जाना, एक श्लोक को पढ़ना, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं भगवान शंकर को मनाता हूँ। आपका भी अधिकार है, क्योंकि आपको भी मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, आप भी करिए ना, आप मनाइए ना महादेव को। लेकिन खाने वालों ने, नशा करने वालों ने अपने मतलब का भांग निकाल लिया। लेकिन भगवान शंकर का भक्त कहने वाले, जो भगवान शंकर धतूरे का पुष्प स्वीकार करते हैं, फल भी स्वीकार करते हैं, उसका बीज भी खाते हैं, आक का पुष्प भी स्वीकार करते हैं, आक का फल भी स्वीकार करते हैं, वो कोई भी जो नशा करने वाले हैं वो कोई भी ये चीज़ें नहीं खाते हैं। इसलिए मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप भगवान शंकर का प्रसाद स्वीकार, तो प्रसाद तो वो भी है जो शिवपिंडी पर चढ़ गया, वो महाप्रसाद हो गया, प्रसाद ही नहीं है। लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वो आप अपने मन से निर्णय कर लेते हैं। इसलिए मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ कि देवाधिदेव महादेव वो भांग पीते थे। इसलिए आइए मैं आपसे निवेदन करूं, बड़ी सरलता, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि देवाधिदेव ने आज विराजमान है और उन्होंने कहा कि महाराज उम्र को बढ़ाना हो तो दूब चढ़ाइए देवाधिदेव महादेव पर। लेकिन अगर आप बिल्वपत्रम समर्पयामी, बिल्वपत्री अगर समर्पित करते हैं तो 3 पत्ते होते हैं बिल्वपत्री के, एक में ओम, एक में नमः, एक में शिवाय लिखिए। और बिल्वपत्री को पहले पंचामृत स्नान करवाइए, स्नान करवाने के बाद आप फिर बिल्वपत्री चढ़ाइए,
1 3 5 7 11 27 31 41 51 71 108 बिल्वपत्री 108 से भी आगे है। 108 151 251 500 700 1008 इतनी भी आप शिवरात्रि की पूजा में हम शिवरात्रि का पूजन करते हैं 4 प्रहर की 1008 बिल्वपत्री चढ़ाते हैं 4 बार में। महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन चारों प्रहर की पूजा कैसे की जाती है शिवरात्रि में, वो प्रश्न बहुत बड़ा है, पर मैं अभी उसकी चर्चा नहीं कर पाऊंगा समय के अभाव से। बंधुओं में इतना कहना चाहूँगा, बिल्वपत्री मैंने निवेदन किया था पिछले उद्बोधन में कि पुनः स्पष्ट कर देता हूँ। सोमवार दिन में सोमवार, अष्टमी, त्रयोदशी और नवमी और अमावस्या, इन तिथियों में बिल्वपत्री नहीं तोड़ते। पहले तोड़ कर रख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जो कुछ भी बोलना है वो शिव कथा के अंतर्गत है। तो बिल्वपत्री अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। संसार के समस्त वैभव, आप केवल एक पत्ते की बात कर रहा हूँ, संसार के समस्त सुविधाएं मिलेंगी, सभी उपभोग आपको प्राप्त हो सकते हैं अगर बिल्वपत्री चढ़ाएं और बिल्वपत्री की भस्म देवादिदेव महादेव को समर्पित करें। अगर आपको मृत्यु के बाद ये चाहते हो कि मैं शिवलोक को प्राप्त करूं या मेरा मोक्ष हो जाए, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको कमल का पुष्प चढ़ाना पड़ेगा शिव जी की शिवपिंडी पर। संख्या वही रहेगी जो मैं आपको स्पष्ट कर दिया। इसलिए पुष्प चढ़ाने में ये मैं आज मेरे सामने रखा हुआ है, और ये देखिए आप, ये कमल पुष्प है, और इस कमल पुष्प में भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है कमल पुष्प। मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो कमल पुष्प नहीं, कमल गट्टे की माला चाहिए। वो मैं बोल चुका आपको कि आप घी का दीपक जलाएं, वो मैं कह चुका, पुनः स्पष्ट नहीं करूँगा। इसलिए कमल पुष्प महादेव को अत्यंत प्रिय है। तो कमल पुष्प चढ़ाने से क्या प्राप्त होगा आपको? मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष का मतलब आना जाना, जन्म मृत्यु समाप्त, दोबारा पुनर्जन्म। लेकिन एक दिन करने से नहीं होगा, रोज 1 3 5 7 11 पुष्प लाइए कमल के, और कमल के पुष्प से भक्ति बढ़ेगी। निरंतर शिव जी की कृपा प्राप्त होगी आपको, निरंतर महादेव की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन इस पुष्प में नीचे एक डंडी होती है, और उसको पकड़िए, और पकड़ करके ये ऐसे, पुष्प ऐसे नहीं चढ़ेगा। चाहे गेंदे का पुष्प हो, चाहे चमेली का हो, चाहे गुड़हल का पुष्प हो, या कमल का पुष्प हो, जो भी चढ़ेगा शिवपिंडी पर, वो ले जा करके आप जब जाएंगे तो ऐसे नहीं चढ़ेगा। इधर देखिए, ऐसे पकड़िए और ऐसे शिवपिंडी पर चढ़ाइए। ये आप देख लीजिए, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आप गेंदे का पुष्प लेते हैं, ऐसे नहीं चढ़ेगा, उल्टा केवल बिल्वपत्री शिव जी पर चढ़ती है। आप कमल, ये गेंदे का पुष्प लीजिए और ऐसे चढ़ाइए, यूँ नीचे गिर जाए जलहरी पर कोई दोष नहीं, सब सही है। ऐसे रख, ऐसे कोई पुष्प नहीं चढ़ेगा शिव जी पर। चलिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर सुख शांति चाहिए तो आक का पुष्प, इन सभी जगहों पर ओम नमः शिवाय यही मंत्र चलेगा। क्योंकि आपको लगेगा इन सभी चीज़ों को चढ़ाने में मंत्र कौन सा चाहिए, यहाँ पर केवल पंचाक्षरी मंत्र की आवश्यकता है। तो अगर आक का पुष्प चढ़ाते हैं तो आपको, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपके घर में सुख शांति रहेगी। एक और उपाय मैं बता देता हूँ जिसको आप करिए। घर से बाहर निकलते समय राइट हैंड, और घर में अंदर जाते समय लेफ्ट हैंड, एक गमला लीजिए, उसमें आक का पेड़ लगाइए, आक। और आक का पेड़ अगर लगाते हो, आपके घर में हर शनिवार को, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं एक सन्यासी ठहरा, अधिकार है मेरा कि मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, प्रयोग कर सकता हूँ। तो जिनके घर में क्लेश रहता है, झगड़े रहते, प्रेत बाधा रहती है, पितृदोष रहता है, ग्रह शांति नहीं रहती, वो एक उपाय कर ले, धन भी नहीं ठहरता, घर में क्लेश रहता है, कभी धन आता है फिर निकल जाता है। एक काम कर लीजिए,
आक का वृक्ष नर्सरी से खरीद कर लाइए। लाना किस दिन है यही तो सवाल है, या तो सोमवार को खरीद के लाइए और या तो फिर आप शनिवार को खरीद के लाइए और ला करके घर के अंदर एंट्रेंस टू लेफ्ट बाएं हाथ अंदर जाते समय और जब बाहर को निकलें घर से तो दाहिने हाथ एक गमले में लगा दीजिए। शनिवार को घर में अगर कोई बीमार रहता है, कोई परेशान रहता है, कोई दुखी रहता है तो तेल का घी का दीपक आँख के वृक्ष के नीचे इन्हें लगाइए, नहीं जलाइए। शनिवार के दिन बत्ती डुबो लीजिए और बत्ती डुबो करके तेल में एक दीपक जलाइए, 7 बार आरती उतारिए, क्योंकि आँख के वृक्ष के नीचे 12 वर्ष के बाद उनकी जड़ें गणेश जी का आकार ले लेती हैं, गणेश जी का प्राकट्य होता। मैं किसी का सुना नहीं बोल रहा, मैंने अपने आश्रम में आक का वृक्ष लगाया, लेकिन जैसे 8-9 साल बीतेंगे वैसे ही वो बार बार गिरेगा, बार बार टूटने का प्रयास करेगा, वो टूटेगा, वो ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर जाने। लेकिन मैंने अपने यहाँ लगाया, 11 वर्ष के बाद वो वृक्ष गिर गया। जब हमने जानना चाहा, हमारे भी जिज्ञासा थी कि देखें वाकई होता है कि नहीं होता, तो गणेश जी का आकार लगभग 70% बन चुका था। हमने उसको निकाला और उनको काट करके और पंचामृत स्नान करवा के हमने पूजा के स्थान में रख दिया। इसलिए आक के वृक्ष के नीचे किसी भी ग्रह, राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, कोई भी दोष है, कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, एक ही वो व्यक्ति काम करे कि केवल एक दीपक जलाए, एक बत्ती तेल की डुबो करके, दीपक मिट्टी का हो या आटा का हो, 7 बार ऐसे आरती करिए और वहीं पर रख दीजिए। उस तिलक का, उस तेल का जरा सा तिलक रख लीजिए। आपको स्वयं लगेगा कि जो मैंने छोटा सा उपाय बताया उससे जब सूर्य अस्त होने लगे तभी आप आरती करें। घर में सबको, एक कोई परिवार का व्यक्ति, कोई माँ, वो करे, पूरे घर में सुख शांति रहेगी। आक का पुष्प तोड़कर चढ़ाने से, आक का फल चढ़ाने से घर की सारी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन अगर आप गुड़हल का पुष्प चढ़ाते हैं, लाल रंग होता है, तो गुड़हल का पुष्प अगर शिव जी पर चढ़ाते हैं तो उससे जितने भी जीवन में, एक तो शरीर में शत्रु होते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये जो काम क्रोध लोभ है, इन शत्रुओं का भी विनाश होता है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष में अगर देखा जाए तो बहुत लोग हमारे शत्रु हो जाते हैं, हमारे विरोधी हो जाते हैं, जो हमें बार बार अपमानित करते हैं, बार बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश, पैसे को लेके, संपत्ति को लेके। उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है 11 पुष्प लाइए, किसके, गुड़हल के पुष्प लाइए, और शत्रु के शांति के लिए, शत्रु के विनाश के लिए ये एक सबसे बड़ा उपाय है, गुड़हल का पुष्प। लेकिन उसमें, इसमें यहाँ पर मंत्र हमने निकाला है, वो ये है, मस्मद वैर विनाशनम नमः शिवाय। अब आप कहेंगे ये क्या मंत्र? नहीं, मंत्र है, आधा मंत्र माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती का है और आधा मंत्र पंचाक्षरी मंत्र में से है। इसलिए ये सभी मंत्र सिद्ध मंत्र है, ये मेरा कोई मंत्र नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन मैंने आचार्यों से, गुरुओं से मंत्र की सिद्धि करके वो प्राप्त किया। तो मस्मद, याद रखिए, लिख लीजिए, मस्मद वैर विनाशनम नमः शिवाय। ये रहा गुड़हल के पुष्प को चढ़ाने से। लेकिन अगर आप चमेली का पुष्प चढ़ाते हैं तो आप याद रखिएगा, आपकी गाड़ी, आपका जीवन दोनों सुरक्षित रहेंगे। ओम नमः शिवाय बोल करके चमेली के पुष्प चढ़ाइए, रोज चढ़ाइए, नहीं समय मिलता तो केवल सोमवार को चढ़ाइए। बोले बेला का पुष्प चढ़ाने से क्या प्राप्त होगा? गृहस्थियों को बार बार यही प्रश्न, बार बार मन में यही दुविधा, बार बार मन में यही विचार आता है कि हमने शादी की, विवाह किया और हमारे जीवन में दुख, परेशानियाँ, आपस का क्लेश, आपस में दोनों में विरोधाभास रहता है। तो दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए पति और पत्नी में ये पत्नी लक्ष्मी और पुरुष भी एक प्रधान है, तो इन सभी का जीवन अच्छा तभी व्यतीत हो सकता है, गृहस्थ आश्रम तभी ठीक हो सकता है जब आप बेला का पुष्प लाइए, कहीं से भी लाइए, और रोज शिव जी पर 27 पुष्प। अगर घर में क्लेश है, झगड़ा है, विचार नहीं मिल रहा और तलाक की नौबत पर खड़े भी हैं, आप ऐसी जगह पर खड़े कि आप दोनों अलग होना चाहते हैं, अपने जीवन को जोड़ने का काम करिए। दोनों मिलकर संगच्छध्वम
संबद्धध्वम सम्मिलित्वम। वेद भगवान को पढ़िए, मिलकर जियो, मिलकर रहो, मिलकर खाओ, लेकिन जीवन को बिखेर कर, जीवन के टुकड़े करके, जीवन में अलग होकर किसी को सुख शांति नहीं मिल पाती है। इसलिए हाँ, हमारे विचार नहीं मिलते, कई बार स्वभाव नहीं मिलता, कई बार हम मजबूर होते हैं कि हम नहीं अपने आप को सुधार पाते, एक दूसरे के साथ विचार नहीं मिलते, तो उन सबको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि गृहस्थी का जीवन सुधारने के लिए दोनों पति पत्नी मिल करके, दोनों हाथ लगा करके बेला का पुष्प वो शिव जी पर चढ़ाए, और शिव जी चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय महादेव को मनाएं और वो पुष्प चढ़ाएं। लेकिन अगर घर में भोजन नहीं बन पाता, धन नहीं ठहर पाता, अन्न नहीं रुक पाता, घर में बार बार परेशानी आती पैसे की, तो उसका एक ही तरीका है, जूही के पुष्प चढ़ाइए, आपकी गृहस्थी में निश्चित जीवन बढ़े। प्रश्न ये है कि हम भगवान की आरती कितनी करें, परिक्रमा कितनी करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप अग्नि की परिक्रमा करना चाहते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा किनकी की जाती है? गौ माँ की परिक्रमा की जाती है। 33 करोड़ देवी देवता, दूर से परिक्रमा करिए, आप सुरक्षित रहें। गौ माँ की परिक्रमा करिए तो भी 7 परिक्रमा करिए। अगर आप यज्ञ करते हैं तो अग्निदेव, मैं अग्निदेव की चर्चा करूंगा, यज्ञ की चर्चा करूंगा। यज्ञो वै विष्णु, तो मुझे समय चाहिए। मैं यही कहूँगा, कलयुग के प्राणी, आचार्य, ब्राह्मण, संत, जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, वो आज भी यज्ञ करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं भारत की धरती पर। इसलिए आप स्वयं को ठीक करने के लिए, अपने घर को ठीक करने के लिए, आप एकादशी, अमावस्या या पूर्णिमा को आप जरूर 27 आहुति डालें। और 27 आहुति डालेंगे तो आपके घर में गूगल लोभान लीजिए, हवन सामग्री लीजिए और 27 बार आहुति डालिए, पूरे घर में धूनी दीजिए। आपका घर बहुत अच्छा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। लेकिन जब यज्ञ कर लें तो अग्नि की 7 परिक्रमा होती हैं। लेकिन अगर सूर्य भगवान की परिक्रमा करनी हो तो 7 परिक्रमा करना चाहिए। सूर्य, ओम श्री सूर्य देवाय नमः। कलयुग में हर प्राणी को सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, बड़ी अच्छी शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, अग्निदेव भी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में 2 देवता तुरंत कृपा करते हैं। मैं बहुत वर्षों से, करीब मेरे ख्याल से 35-40 साल हो गए होंगे मेरे जीवन को, जहाँ भी मुझे समय मिलता है मैं यज्ञ करता हूँ। तो बोल रहा हूँ, अपनी प्रशंसा नहीं, लेकिन अग्निदेव से बहुत शक्ति प्राप्त होती है। आप भी पाने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर अगर आपने यज्ञ किया तो 7 परिक्रमा करिए। अगर सूर्यदेव, ओम श्री सूर्यदेवाय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः, तो 1 लोटे में जल लीजिए, लोटे में 7 साबुत उड़द के दाने डालिए और 7 उड़द के दाने डाल करके ऐसे देखिए मेरी तरफ आप, ये लोटा है और ये लोटे को मैंने पकड़ा जल का भरा हुआ, और जब सूर्य निकलने लगे तब नीचे से ऊपर को ऐसे डालते चले जाइए, ओम श्री भास्कराय नमः। आप कल से करना प्रारंभ करिए, जब भी आपको समय मिले स्नान के बाद आप कल से करिए। 11 बार सूर्य भगवान का मंत्र बोलिए और फिर जो जल नीचे गिर रहा है इस उंगली से उस जल का तिलक करिए। आपके समस्त घर की परेशानियां दूर होंगी, सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी। 7 परिक्रमा करिए, वहीं पर खड़े खड़े आपने जल दे दिया, 7 परिक्रमा करिए। परिक्रमा करने के बाद जल का तिलक लगाइए। और अगर देवी की परिक्रमा करनी है, माँ भगवती दुर्गा की परिक्रमा करनी है, तो आप 3 परिक्रमा करिए। और भगवान विष्णु की परिक्रमा करना है तो आप 4 परिक्रमा करिए। लेकिन जिन महादेव की मैं चर्चा कर रहा हूँ उस महादेव की ही बाकी सबकी ज़्यादा परिक्रमा है। महादेव की केवल देवाधिदेव आशुतोष शिव की केवल अर्ध परिक्रमा की जाती है, आधी परिक्रमा केवल महादेव की होती है, क्योंकि महादेव के सर से गंगा निकलती है। तो गंगा जी को क्रॉस करने में, गंगा जी को पार करने में पाप लगता है, हमें दोष लगता है, तो उस दोष से, उस पाप से हमको बचना चाहिए। इसलिए महादेव की परिक्रमा करनी हो तो आधी परिक्रमा करके और प्रणाम करके वहाँ से वापस चला आना चाहिए। इसलिए किसी भी देवता में कभी आक नहीं चढ़ता, धतूरे का पुष्प नहीं चढ़ता, धतूरे का फल
नहीं चढ़ता है और बिल्व पत्री भी किसी देवता में नहीं चढ़ती है, बिल्व फल भी नहीं किसी देवता में चढ़ता है। बाकी देवताओं में केला चढ़ता है, सेब चढ़ता है, लेकिन महादेव ऐसे हैं, कुछ मत करिए, एक आँख का पुष्प ले जाइए मंदिर, एक धतूरे का पुष्प ले जाइए, महादेव आपकी इच्छा को पूरा, कुछ मत ले जाइए पूजा की सामग्री, दूध नहीं मिलता ना ले जाइए, दही नहीं मिलता कोई बात नहीं, शहद भी नहीं मिलता तो कुछ मत करिए, एक काम करिए, बस केवल घर से निकलिए, धूप में कोई पैसे नहीं लगते, जहाँ साफ सुथरी जगह हो वहाँ से तोड़िए और 27 तिनके ले जाकर शिव जी पर चढ़ाइए, आपका कष्ट और आपकी परेशानियाँ निश्चित दूर होंगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको शायद आप आज तक आपको कोई भी बताने वाला नहीं मिला होगा, जो मिला होगा वो बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारा पैसा खर्च हो, महामृत्युंजय का जाप करवाइए, रुद्राभिषेक करवाइए, ये सब बताने वाले मिलेंगे। रुद्राभिषेक तो मैं भी बोलता हूँ, लेकिन आप अच्छा आचार्य बुलाइए जो रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, नमक चमक के द्वारा वो आपका रुद्राभिषेक करवाए तो महादेव की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। बंधुओं, माताओं, बहनों, ये महादेव की कृपा को मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन महादेव को आप एक बार पकड़िए, मेरे अनुरोध पर, मेरे प्रयोग पर एक बार मनाइए ना महादेव को। कौन सा बड़ा खर्च है आके के वृक्ष को लाने में, इसलिए तुलसी का वृक्ष भी घर में लगाइए। तो तुलसी का वृक्ष अगर घर में लगाइए तो घर के बीच आंगन में लगाइए, और अगर आपको लगाना ही है बाहर गेट के पास लगाना है तो तुलसी का वृक्ष घर में अंदर जाते दाहिनी तरफ और अंदर से निकलते भी है बाईं तरफ। तुलसी को इतवार के दिन पर नहीं तोड़ते, जल नहीं चढ़ाते, इसके बड़े प्रश्न पूरी धरती पर, पूरे आचार्यों में, सबके सामने एक समस्या खड़ी है, अरे भाई हम तुलसी क्यों नहीं तोड़े। इसलिए तुलसी पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। आज अभी तुलसी क्यों नहीं तोड़ते सोमवार, ये बड़ा प्रश्न है। तुलसी को क्यों नहीं जल देते, इस पर हम अग्रिम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल अभी हम यहाँ तक आपको लेकर के आए। बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर चर्चा हुई आज इस कार्यक्रम के माध्यम से महाराज श्री। आपने जो जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को आज जो प्रदान की है वो शायद ही हमारे दर्शकों ने पहले सुनी हो और इस बात से परिचित हो। उम्मीद करते हैं दर्शकों आपने जितनी भी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की है वो आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी मन में यदि कोई प्रश्न है तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कार्यक्रम में जाते जाते फिर से मैं आपको सूचित करना चाहूँगी कि 14 से 23 नवंबर के मध्य महाराज श्री के सानिध्य में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, और इस दौरान वहां पर 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह भी आयोजित किया जाएगा, जो कि गरीब और ज़रूरतमंद कन्याएं हैं। तो यदि आप धन धान्य से संपूर्ण हैं तो ऐसे में आप भी अपना कुछ जो है दान दे सकते हैं इस विशेष आयोजन में, इस पुण्यकारी अवसर पर। तो ऐसे में यदि आप अपना जो है योगदान देना चाहते हैं, सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पर आप ज़रूर संपर्क करें। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। महाराज श्री आप जुड़े कीमती जानकारी दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक कन्या के विवाह में धर्म के माता पिता बनकर कन्यादान की सेवा 51,000 रुपए देकर पुण्य के भागी बने। आप अपनी दान राशि आश्रम के अकाउंट में जमा करा सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स: SBI अकाउंट नंबर 356136999139, IFSC कोड SBIN 0016533, ब्रांच इस्कॉन मंदिर, रमन रेती रोड, वृंदावन। PNB अकाउंट नंबर 00150000777821, IFSC कोड PUN 0001500, ब्रांच अंबाला शहर, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9355088818, 9355556659, 8868900019।